नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे इमरती देवी मुद्दे पर। कमलनाथ की माफी मांगने के तरीके पर सीएम शिवराज ने सवाल खड़े किए। भोपाल में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें सीधी सीधी इमरती देवी का नाम लेकर माफी मांगने में क्या दिक्कत है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर किसी को क्या मतलब है, क्या वो इमरती देवी का नाम नहीं जानते हैं? अगर मगर किंतु परंतु जैसा माफी मांगना नहीं बल्कि चोरी और सीना जोरी जैसा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कल लगातार जिन्होंने 2 घंटे का साइलेंट प्रोटेस्ट किया, धरना दिया, सर अब तो कमलनाथ माफी मांग चुके हैं और कह रहे हैं कि अगर किसी का सम्मान हुआ हो तो वो खेद जताते हैं। अगर किसी मतलब कौन, क्या वो अब भी नाम नहीं जानते कि वो उनके मंत्रिमंडल की सदस्य थी, वो हजारों वोटों से जीतने वाली जनप्रतिनिधि थी। और अगर किसी को इसका मतलब ये कि मन में ना तो खेद है ना पश्चाताप है, किसी के दबाव में थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके कुछ बोल दो, सीधे सीधे ये कहने में क्या दिक्कत है कि श्रीमती इमरती देवी जी से मैं माफी मांगता हूं, अगर मगर किंतु परंतु खेद। अब ये तो चोरी और सीना जोरी है, माफी मांगना थोड़ी हुआ। तो ये तो चोरी है और सीना जोरी है। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कमलनाथ ने जो माफी मांगी है वो माफी काफी नहीं है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। खबर अनूपपुर से। भाजपा को जारी हुआ नोटिस। बिसाहूलाल सिंह के बयान पर नोटिस जारी किया गया। रिटर्निंग अधिकारी अनूपपुर विधानसभा ने भारतीय जनता पार्टी को नोटिस जारी कर बिसाहूलाल के उस बयान पर जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मीडिया में बयान आने के बाद ही रिटर्निंग अधिकारी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस जारी करते हुए पूछा कि आपने कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी का प्रयोग क्यों किया। 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। तो बिसाहूलाल सिंह ने निशाना साधा था और उन्होंने पहली पत्नी की मृत्यु होने के बाद दूसरी पत्नी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। प्रदेश के पर्यटन और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मदरसों में कट्टर आतंकवादी पनपते हैं। उषा ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रहित में बाधक इन मदरसों को बंद किए जाने चाहिए और साथ ही मध्याह्न भोजन भी बंद होने चाहिए। साथ ही उन्होंने बंगाली बस्ती को लेकर कठोर कार्रवाई की बात कही है। सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। देखिए, अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्रहित में बंद होनी चाहिए। भूपेंद्र गुप्ता का बयान आया जहां उन्होंने कहा उषा ठाकुर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। वह पहले आरके सिंह का एफिडेविट पढ़ें, देश का माहौल खराब ना करें, भूपेंद्र गुप्ता ने बयान दिया। मुझे लगता है कि उषा ठाकुर जी की जो जानकारियां और ज्ञान है वो अधूरा है और इस तरह के बयान देने के पहले उनकी पार्टी की जो केंद्रीय कैबिनेट है उसके अंदर जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आरके सिंह जी, उनके द्वारा केंद्र शासन और अदालत को दिए गए एफिडेविट के बारे में उन्हें जानकारी जरूर लेना चाहिए। तब उसके बाद इस तरह के विभाजनकारी, नफरत, जहर से भरे हुए बयान उन्हें देना चाहिए। राज्य सरकार और राजभवन के बीच तनातनी एक बार फिर नजर आ रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विशेष सत्र आहूत करने की फाइल लौटा दी है और कल ही सरकार ने राजभवन 27 और 28 को सत्र बुलाने की फाइल भेजी थी। राजभवन ने प्रस्ताव में सत्र बुलाने की जानकारी नहीं देने का हवाला दिया और सरकार से पूछा कि 58 दिन पहले आहूत किया गया था विधानसभा का मानसून सत्र
और उसके बाद अभी अचानक से क्या जरूरत आन पड़ी कि सत्र बुलाने के लिए फाइल भेजी गई है। नए कृषि कानून को लेकर एक विशेष सत्र राज्य सरकार बुलाना चाहती थी। 27 और 28 तारीख को ये विशेष सत्र बुलाना चाहती है और इसको लेकर जो है एक फाइल राजभवन भेजी गई उस विशेष सत्र की अनुमति को लेकर, लेकिन राजभवन से वो फाइल लौटा दी गई है। कारण ये बताया जा रहा है कि राजभवन ने पूछा है कि इतनी जल्दी दोबारा विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। थोड़े दिन पहले ही विशेष सत्र बुलाया गया था, उसके साथ ही किन बिंदुओं पर सरकार चर्चा करना चाहती है। हालांकि इस फाइल लौटाने को लेकर एक तरह से देखा जा रहा है कि राजभवन के साथ जो राज्य सरकार के साथ की जो तनातनी चल रही है वैसा ही एक मसला है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पिछले दिनों में जिस तरह से देखा गया था कि कुशाभाऊ ठाकरे जो विश्वविद्यालय है उसमें कुलपति की नियुक्ति को लेकर भी लगातार तनातनी चली थी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस बात को लेकर भी कि पिछले दिनों कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से राजभवन ने यहां पर बैठक बुलाई थी और उसमें गृह मंत्री शामिल नहीं हुए थे, तमाम मसले हैं जिसको लेकर लगातार राजभवन और राज्य सरकार के बीच में तनातनी देखी जा रही है। और इसके पहले अगर बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इस बात को लेकर कहा था कि दोनों को ही अपनी मर्यादाओं में काम करना चाहिए, अपनी सीमाएं नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन अब ये फाइल जब लौटाई गई उसके बाद देखना यह है कि राज्य सरकार किस तरह से दोबारा फाइल भेजती है और उसके बाद राजभवन का क्या रुख रहता है। लेकिन ये बात जरूर है कि एक बार फिर से जो तनातनी है वो सामने आई है और ये जरूर है कि राजभवन का जो राज्य सरकार कह रही है कि लगातार राजभवन जो है उनको एक तरह से कि असहयोगात्मक रवैया अपना रहा है। देखना यह है कि इस पूरे मसले में आगे क्या होता है। लेकिन ये जरूर है कि अब देखना ये भी होगा कि क्या 27 और 28 तारीख को विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ खबर उज्जैन से, जहां 8 साल के बच्चे का शव मिला है। कल देर शाम से गायब था दीपक प्रजापति और बच्चे के शरीर पर जलाने के निशान भी पाए गए हैं। शरीर पर हथियारों से घाव के निशान हैं। थाना नीलगंगा क्षेत्र के शांति नगर का ये पूरा मामला सामने आया है। तो बच्चे के शरीर पर कई सारी चोट के निशान हैं, शरीर पर हथियारों से घाव के भी निशान पाए गए हैं। पूरा मामला जांच का विषय है। नीलगंगा के शांति नगर का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 8 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ है। तो कल देर शाम से दीपक प्रजापति गायब था। 8 साल का बच्चा है, मासूम, और इसके साथ क्या घटना घटित हुई है, किस तरीके से इसकी मृत्यु हुई है, इसकी हत्या क्यों की गई, ये पूरा विषय जांच का बना हुआ है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो 8 साल के बच्चे के साथ बेरहमी से उसके शरीर में कई सारे चोट के निशान पाए गए हैं, उसके शरीर में जलने के निशान पाए गए हैं और हथियारों से घाव के भी निशान हैं, जिसके बाद पूरा मामला काफी संदिग्ध है। थाना नीलगंगा के शांति नगर का पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो कल देर शाम को बच्चा गायब हुआ था। अचानक से गायब होने के बाद परिजनों ने खूब ढूंढने की कोशिश की है। आस पड़ोस में खूब खोजा गया। बच्चा जब नहीं मिला तो पुलिस को शिकायत की गई है और काफी वक्त के बाद बच्चे का शव बरामद किया गया। थाना नीलगंगा के शांति नगर का पूरा मामला है, जहां बच्चे के शव जब बरामद हुआ और जब उसकी जांच की गई तो उसमें देखा गया कि पूरे शरीर में कई सारे चोट के निशान थे, जलने के निशान थे, गहरे घाव हथियार के थे और उसके बाद अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। रायपुर हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझ गई है। स्टेशन रोड पर हुई हत्याकांड में मृतक की पहचान कर ली गई है। मृतक कोतवाली का बदमाश शंकर महानंद के रूप में की गई है। वहीं आरोपी महेश यादव को साइबर टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कई मामलों में जेल भी जा चुका है। तो स्टेशन रोड पर शव बरामद हुआ था और हत्या की आशंका जताई गई थी और ये पूरा मामला जब सामने आया तो आसपास के कैमरे, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। उसके बाद इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा किया है और साथ ही मामूली बात के चलते नशे में युवक की हत्या करने की बात सामने आई है। तो रायपुर हत्याकांड की गुत्थी अब पुलिस ने सुलझा ली है। स्टेशन रोड पर हत्याकांड में मृतक की पहचान कर ली गई और मृतक कोतवाली का बदमाश शंकर महानंद के रूप में की गई है और आरोपी महेश यादव को साइबर टीम ने गिरफ्तार कर लिया।
खबर केरल से है। राहुल गांधी ने कमलनाथ के बयान को बताया आपत्तिजनक। आइटम वाले बयान को बताया आपत्तिजनक। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार की भाषा पसंद नहीं, राहुल का कहना है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जिस तरीके से कमलनाथ ने बयान दिया था इमरती देवी के लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल किए जाने के बाद कमलनाथ अभी तक माफी नहीं मांगे हैं। उन्होंने किसी को यदि दुख पहुंचा हो ऐसे करके उन्होंने संबोधित किया और उसके बाद से कहीं न कहीं उनके इस तरीके के माफीनामे पर बीजेपी ने तो सवाल उठाए ही हैं, लेकिन अब राहुल गांधी का भी इस पर रिएक्शन सामने आया है। हालांकि सीएम ने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से भी बोला है, उन्होंने पत्र भी लिखा है कि कमलनाथ जी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, खुद महिला होने के नाते। अब इस पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। आइटम है, ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। One cannot, Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji is using, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. तो सुना आपने कि ये मुझे पसंद नहीं है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और राहुल गांधी ने बयान दिया और कमलनाथ के बयान को उन्होंने आपत्तिजनक बताया है। और चलिए ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज 18 MP सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी जुड़ गए। प्रवीण जी, ये पहला रिएक्शन है कांग्रेस हाईकमान से जब राहुल गांधी से आपत्तिजनक बता रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। कहीं ना कहीं अब कमलनाथ जी के ऊपर कोई प्रेशर आएगा, क्योंकि अभी तक बहुत हल्के में उस मामले को ले रहे थे। उन्होंने किसी को यदि बुरा लगा हो संबोधित करके माफी मांगी थी। ये वाकई बड़ा बयान है और मतलब पार्टी में भले उनके पास इस तरह का कोई बहुत बड़ा पद नहीं हो, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस के पर्याय हैं राहुल गांधी। और अगर वो कह रहे हैं और तल्ख भाषा में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो उन्होंने कहा है वो शब्द यही है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की भाषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जो इस्तेमाल की गई। मैं इसकी सराहना भी नहीं करता, चाहे जो भी बोला। और उनका कहना है कि भाई ये दुर्भाग्यपूर्ण है कमलनाथ जी का ये कहना। कांग्रेस का एक बड़ा रिएक्शन है ये, और बिल्कुल ठीक कह रही है आपके। अब इसमें इफ्स एंड की गुंजाइश जो है वो खत्म हो रही है कि आइटम के मीनिंग जो होते हैं, आइटम के मीनिंग वो होते हैं, क्योंकि यदि यही लाइन पार्टी की होती तो राहुल गांधी भी शायद यही कहते कि वो उनका संदर्भ दूसरा था। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि संदर्भ दूसरा था, बल्कि उन्होंने नाम लेके कहा कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए मैं बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करता हूं। तो ये एक बड़ा कमेंट है रेनू, और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को इस मसले को लेकर एक्सक्यूज करना ही होगा, क्योंकि एक तरह के पार्टी सुप्रीमो हैं राहुल गांधी कांग्रेस के लिए। जी प्रवीण जी, एक सवाल और है। ये पूरा मामला पिछले 2 दिन से काफी सियासत में उबाल भी है और कमलनाथ जी अभी भी खुलकर माफी नहीं मांग रहे हैं और वो हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज दे रहे हैं। इस बार भी उन्होंने जब माफी मांगी है तो उन्होंने नाम नहीं लिया, और जिसका सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विरोध भी किया है कि क्या वो इमरती देवी को जानते नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना कि ओन नहीं करना चाह रहे थे, इस पूरे मसले को लेकर ओन नहीं करना चाह रहे थे। और ओन नहीं कर पाने के पीछे वजह 2 है कि कमलनाथ जिस कद के नेता है, इमरती देवी उस कद की नेता नहीं है। यदि वो ओन करके माफी मांगेंगे तो फिर जाहिर सी बात है ये एक मैसेज जाएगा कमलनाथ ने इमरती देवी से माफी मांगी। तो ईगो भी होता है पॉलिटिशियंस का कि भाई उनका कद क्या है और इमरती का कद क्या है। लेकिन उन्हें डाइल्यूट करना था तो एक संकेतों में उन्होंने माफी मांग ली। बीजेपी लगातार इसको लेकर आक्रामक है, और केवल MP के चुनाव में नहीं, ये मामला जो है ये कमलनाथ चूंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता है तो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया था रेनू। तो आप देखिए कि अगर राहुल गांधी को एक कमलनाथ के MP में बाई इलेक्शन में दिए गए बयान पे वहां रिएक्ट करना पड़ रहा है केरल में, तो अंदाज लगाइए आपके कितना बड़ा ये मामला हो चला था और इसे ठंडा करना जरूरी था। जी, तो जैसा कि आप कह रहे हैं इसे ठंडा करना जरूरी था, तो क्या राहुल गांधी के रिएक्शन से मामला अब दब जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। अब राहुल गांधी के रिएक्शन के बाद से क्या वो संभावित हो सकता है, क्या वो संभावित रिएक्शन आ सकते हैं जिसका अनुमान लगाया जा सकता है? कमलनाथ जी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है हाईकमान की तरफ से? कार्रवाई की शक्ल में तो अभी नहीं होगा, एन चुनाव के वक्त कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन ये जरूर है कि भाजपा को आक्रामक होने का मौका मिलेगा जी। अगर कमलनाथ इस पर रिएक्ट नहीं करते हैं आने वाले कुछ घंटे में, तो भाजपा कहेगी कि वो इस लाइन पे ले जाएगी कि देखिए राहुल जी, आपको आपकी भी कोई इज्जत नहीं है उनकी नजर में, या कुछ तो भी। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ सियासत को, तो वो बीजेपी इस मामले में आक्रामक होगी।
बीजेपी जवाब मांगेगी कि जब राहुल गांधी रिएक्ट कर सकते हैं तो फिर कमलनाथ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये अभी कुछ दिन गरमाएगा, कार्रवाई अभी आलाकमान उन पर करे इसमें तो डाउट है क्योंकि चुनाव चल रहा है, लेकिन ये तय है कि मुद्दे मिलते जाएंगे बीजेपी को और बीजेपी आक्रामक होती जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद कांग्रेस कुछ प्लान करे, एमपी कांग्रेस के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, और कोई इस तरह का खेत वक्त करने वाला बयान हो सकता है। यदि वीडियो में नहीं आए तो ट्विटर के जरिए आ सकता है, मुझे लगता है। बिल्कुल आपने सही बात बोली, क्योंकि अपनी बात अब ट्विटर के माध्यम से भी प्रकट की जा रही है। आप बहुत कम शब्दों में क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कमलनाथ जी के बयान के बाद जो राहुल गांधी का रिएक्शन आया है चुनाव में, उपचुनाव में? अब बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी हुई है ना। यदि मान लीजिए राहुल गांधी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, यदि राहुल गांधी इस लाइन को लेते कि उनका संदर्भ इस तरह का नहीं था तो ये माना जाता कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। राहुल गांधी का ये बयान बता रहा है कि उस बयान को लेकर पार्टी उनके साथ नहीं है जी। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मसले में जो फर्क है वो सकारात्मक तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए प्रवीण जी, तमाम विस्तार से विवरण चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो इस तरीके से ये देखा जा सकता है कि कमलनाथ जी का जो बयान है वो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है और यही कारण है कि केरल से राहुल गांधी जी को इस पूरे मामले पर अब विरोध जताना पड़ा।